बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त मज़हर ख़ान। आप मेरा फ़ेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, बाज़ औक़ात कुछ लोगों के काम रुक जाते हैं, फंस जाते हैं, अटक जाते हैं, अधूरे रह जाते हैं, कभी मुकम्मल नहीं होता है। मसलन कोई रिश्ता आता है, फिर दोबारा राब्ता ही नहीं करते। कोई डील होती है, फिर होते होते रह जाती है। कोई कारोबार बंदा स्टार्ट करता है, कुछ अरसे बाद वो भी फ्लॉप हो जाता है। अक्सर लोग ये शिकायत करते नज़र आते हैं कि हमारे साथ कोई बंदिश है, कोई जादू है, या हमारे ऊपर कोई मावराए अकल असरात हैं जिनकी वजह से हमारे काम अटक जाते हैं। वो फिर इनको हल कराने के लिए आमलों के पास चले जाते हैं। आमलों का तो फिर ये कारोबार है, वो इनसे पैसे कमाते हैं, इनको चक्कर दिए रखते हैं। उनको ये सादा सा जवाब देते हैं कि आपके रिस्क को किसी ने बांध दिया है, आपके रिश्ते को किसी ने बांध दिया है, आपके कारोबार को किसी ने बांध दिया है। दोस्तों, भला अल्लाह पाक अगर किसी को कुछ देने का फ़ैसला कर ले तो कोई ऐसी ताकत है जो रोक सके, जो बांध सके? ऐसा हरगिज़ नहीं है। अल्लाह ताला ने हमारे रिस्क को लिख दिया है, जैसे जिस वक्त हमें मिलना है मिलना है। ये हमारा यकीन होना चाहिए, क्योंकि एक हदीस पाक में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि रिस्क इंसान को ऐसे तलाश करता है जैसे मौत तलाश करती है। मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना अताउल्लाह साहब दामत बरकातुहू, जिनसे मैं ये हदीस पढ़ रहा था, उस वक्त आपने मुझे बताया कि मेरे उस्ताद मोहतरम ने मुझे बताया था कि मदरसे में एक तालिब इल्म था, जब वो इस हदीस पर पहुंचा, इस हदीस को पढ़ा, इसी रिज़्क़ की हदीस को, कि रिज़्क़ इंसान को ऐसे तलाश करता है जैसे मौत तलाश करती है, तो उसे ख़्याल आया कि मैं आज देखूं मुझे रिज़्क़ कैसे मिलता है। मैं आज मदरसे से बाहर निकल जाऊंगा, मदरसे में खाना नहीं खाऊंगा। तो वो बाहर चला गया। बाहर एक कब्रिस्तान से गुज़र रहा था। वहाँ कुछ आदमी कब्रों की देखभाल के लिए फिर रहे थे, देख रहे थे। साथ उनके कुछ खाना वगैरह भी था, मिठाई वगैरह भी रखी हुई थी। तो उस तालिब इल्म ने जब देखा कि यहाँ तो खाना रखा हुआ है, मिठाई रखी हुई है, मैं यहाँ से चला जाऊँ, कहीं मुझे ये खाना ना पड़ जाए, वो वहाँ से भागने लगा, निकलने लगा। तो लोगों ने देखा कि ये बच्चा यहाँ खड़ा था, अभी खड़े खड़े फिर भागने लग गया, कहीं इसने ये खाने वाली चीज़ों में, खाने में, मिठाई में कुछ मिला ना दिया हो। लिहाजा उन्होंने फ़ैसला किया कि इसको पकड़ो, पहले ये चीज़ें इसी को खिलाओ। लोगों ने उसे पकड़ लिया, पकड़ कर ले आए और कहने लगे कि तुमने इसमें खाने में कुछ मिलाया है? उसने कहा नहीं, मैंने नहीं मिलाया। तो उन्होंने कहा कि पहले फिर तुम ये खाना खाओ, फिर बाद में हम खाएँगे। तो उसने इनकार किया। तो उनको ये यकीन होने लगा कि शायद इसने ज़रूर कुछ मिलाया है। उन्होंने उसे ज़बरदस्ती वो खाना भी खिलाया, वो मिठाई भी खिलाई, मार मार के खिलाई, जूते भी खाने पड़े और वो चीज़ें भी खानी पड़ी, क्योंकि उसका ये रिज़्क़ ऐसे ही लिखा हुआ था कि आज तुझे इस तरह इस जगह पे मिलेगा। तो भाइयों, अल्लाह ने हमारे रिज़्क़ को लिख दिया है। जहाँ मिलना है, जैसे मिलना है, जिस वक्त मिलना है, वो मिल के ही रहेगा। कोई ऐसी ताकत नहीं जो अल्लाह के काम को रोक सके। खामखा में इन आमलों के चक्रों में ना पड़ा करें, अपने अकीदे और अमल को ख़राब ना किया करें। सीधी सी बात है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो बातें बतलाई हैं, सिखाई हैं, हमें उस पर अमल करना चाहिए। इन आमलों से हमारी जान छूट जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ये जो हमारे काम फंस जाते हैं, अटक जाते हैं, अधूरे रह जाते हैं, मुकम्मल ही नहीं हो पाते, तो अबू दाऊद शरीफ में हदीस पाक है, रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स सुबह शाम यानी फ़जर की नमाज़ के बाद और मगरिब की नमाज़ के बाद जो इस दुआ को 7 मरतबा पढ़ने का एहतमाम करेगा, उसका कोई काम अधूरा नहीं रहेगा, नामुकम्मल नहीं रहेगा। उसका हर काम पूरा होगा, वक्त पर पूरा होगा, मुकम्मल होगा। वो दुआ है, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम।
حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ آپ اس دعا کا اہتمام کریں، صبح شام 7 مرتبہ اس کو پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ کا کوئی کام ادھورا نہیں رہے گا، کوئی کام آپ کا پھنسے گا نہیں، کوئی کام آپ کا اٹکے گا نہیں، ہر کام وقت پر وقت پر مکمل ہوگا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔